चलो शुरू करते हैं। आज क्या है? CGL प्री का 2024 का 12 सितंबर का थर्ड शिफ्ट। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? द मीन प्रपोर्शन ऑफ 2 and 32। मीन प्रपोर्शनल निकालना होता है ए और बी का, तो कैसे निकालते हैं? रूट ए इंटू बी। ठीक है, तो ये कर देंगे 2 गुणा 32। इसका क्या आएगा? 32 को डिवाइड कर सकते हैं 16 और 2 में, तो इस 2 से 2 निकल गया, 16 से 4 निकल गया, 8 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। चलें आगे। अगला क्वेश्चन क्या करें? द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 25% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 15 and 20% ऑन ए सर्टेन बिल वाज 28। तो एक तो 25% का, दूसरा क्या है? -15 -20 प्लस -15 गुणा में -20 बटा 100। ये आ गया -35, ये आ गया +3, मतलब क्या हुआ? -32, ये -25। इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? इन दोनों का 7% किसके बराबर दे रखा है? 28 के। 1% किसके बराबर होगा? 4 के। 100% किसके बराबर होगा? 400 के। तो टोटल बिल कितने का है? 400 रुपीज़ का। ऑप्शन फोर्थ। चले आगे। अगला, एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स फ्रॉम एन एक्सटर्न पॉइंट एफ इंटरसेक्ट्स ए सर्कल एट ए एंड बी एंड टचेज द सर्कल एट सी। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो ये एक सर्कल है, ओ इज द सेंटर। एफ ए इस तरफ आएगा, बी इस तरफ आएगा, क्योंकि एफ ए छोटा है एफ बी से। टच कहाँ पे करता है? सी पे। तुम निकालना क्या? गिवन दैट ए सी एफ ये एंगल दे रखा है 50 और ए एफ सी ये दे रखा है 30। तो ये कितना हो गया? ये 100 हो गया। ठीक है, अब निकालना क्या है? ए ओ बी ये वाला निकालना है। ये निकालना है। ठीक है, तो देखो ये 50 है, अगर ये करें तो ये कितना आएगा? 40 आएगा, क्योंकि टेंजेंट है, टेंजेंट सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये 40 हो गया। ये देखो इस ट्राइंगल में ओ ए सी में ये रेडियस है, ये रेडियस है, तो दोनों सेम होंगे। ये 40 है तो ये भी 40 होगा। तो ये कितना हो गया? 40 ये 100 हो गया। ठीक है, ऐसे ही अगर इधर देखेंगे, ये 100 है, ये 40 है, तो ये कितना बचा? ये 40 बचा। देखो ये इतना 100 है, ये बीच वाला ये 40 है, और टोटल ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 बनेगा। ये 40 हो गया, ये 40 है, तो ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये 40 होगा। तो ये कितना बचा? ये 100 का बचा, क्योंकि टोटल 180 होता है। तो एंगल ए ओ बी कितना हुआ? 100 डिग्री। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल बी अर्न इन 13 months एट ए 12% इंटरेस्ट रेट। सिंपल इंटरेस्ट निकालना है किस पे? क्या होता है? पी आर टी अपॉन 100। पी कितना है? आर कितना होगा? आर 12% है। टाइम कितना है? 13/12 है, और नीचे 100। 12 से 12 कट गया, 100 से ये गया। 67 × 13 178 871। ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है,
एलोकेशन क्या कह रहा है, ए बोटमैन गोज 2 किलोमीटर अगेंस्ट द करंट ऑफ द स्ट्रीम इन द 1 आवर एंड गोज 1 किलोमीटर लॉन्ग विद द करंट इन 10 मिनट्स। तो u माइनस वी, u क्या है, स्पीड ऑफ बोट, और v क्या है, स्पीड ऑफ रिवर। u है स्पीड ऑफ बोट, v क्या है, स्पीड ऑफ करंट। u माइनस वी, ये कितने, 2 किलोमीटर पर आवर, u प्लस वी। अगर 10 मिनट में 1 किलोमीटर कर रहा है तो 1 घंटे में कितने कर रहा है, 6 किलोमीटर। तो यहाँ से जोड़ दो दोनों को, 2u इजक्वल टू कितना आ गया, 8u इजक्वल टू आ गया 4। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू गो 6 किलोमीटर इन स्टेशन वाटर। स्पीड, डिस्टेंस 6, स्पीड 4, टाइम कितना लगेगा 1.5, 1 घंटा 30 मिनट। थर्ड ऑप्शन। चले आगे। इन क्या पूछ रहा है, मैंने बताया था कि पहले लास्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो पढ़ लो, ऊपर का डिटेल बाद में पढ़ना। द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ ए कंपनी इज टाइम्स द एक्सपेंडिचर ऑफ R&D। R&D का एक्सपेंडिचर कितना है, R&D का 5 है, और टोटल कितना है, टोटल है 20, 15, 35, 35 और 15, 50, 50, 20, 50, 20, 70, 70 और 17.5 और 12.5, 30 हो गए, 100 हो गए। कितने टाइम्स है, R&D का कितना है 5 तो 20 टाइम्स हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड। चले आगे। द सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ ए कॉनिकल टेंट इज, ऑफ हाइट 5 एंड इज 32। हाइट 8 दे रखी है, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर इक्वल टू 32 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 से 16, आर इक्वल टू 16, एच इक्वल टू 8। फाइंड इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कौन, क्या होता है पाई आर एल। पाई, पाई में आंसर दे रखा है, पाई की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है, 16 गुणा 8 कितना हो गया, आर एल। ओ एल तो स्लैंट हाइट होती है ना, तो 8 नहीं लिख सकते, निकालना पड़ेगा कैसे। हाइट है 8, ये है 16, स्लैंट हाइट कितनी होगी, √64 प्लस 256, ये कितना हो गया √320। इसको क्या लिख सकते हैं 8√5, तो लिख दो यहाँ पे 8√5, 16 8 128 √5 पाई, ये आ जाएगा आंसर नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 5, 10, 11। तो 2, 5, 10 से मल्टीप्लाई होने के लिए लास्ट में 0 होगी, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, इन दोनों में से एक होगा। अब देख लो 11 का मल्टीपल कौन सा है इसमें से। 11 के मल्टीपल के लिए क्या देखते हैं, जितने भी इवन डिजिट, इवन प्लेसेस पे डिजिट है उनका सम, और ऑड प्लेसेस पे जितनी डिजिट है उनका सम, वो या तो 0 होना चाहिए, सम नहीं डिफरेंस, या तो 0 होना चाहिए, ये 11 होना चाहिए। तो 9 और 5 14, 14 और 7 21, और 21 में से 8 और 2 10 गए, 21 माइनस 10 11, ठीक है। ये फॉलो कर रहा है तो यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a² प्लस b², ये है a³ प्लस b³ प्लस c³, ये क्या होगा, तो देखो ये क्या है, a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 2a प्लस 2c माइनस 2। इसको इस तरफ लेके आ जाओ, ये क्या बन जाएगा, a² माइनस 2a प्लस 1 प्लस b² प्लस c² माइनस 2c प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा, a माइनस 1 की होल स्क्वायर प्लस b² प्लस c माइनस 1 की होल स्क्वायर इक्वल टू 0।
ये 0 कैसे होगा? इसके लिए a इजक्वल टू 1 होना पड़ेगा, c इजक्वल टू 1 होना पड़ेगा और b को 0 होना पड़ेगा। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर दो। 1 की क्यूब प्लस 0 प्लस 1 की क्यूब कितना है? 2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चले आगे। इन ट्राइंगल ए बी डी ए एफ सी बी ए डी इज 60 डिग्री। बी ए डी ये है 60 डिग्री। लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ई सी। लेंथ ऑफ बी डी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ई सी, ठीक है। और एंगल ए बी डी इज इक्वल टू ए बी डी, ये वाला एंगल एफ ई सी के इसके बराबर होगा। तो देखो दो एंगल, ये बी डी हुआ है 60 हो गया, 90 हुआ है, ठीक है, ये 90 है। और लेंथ ऑफ ए बी इज इक्वल टू लेंथ ऑफ एफ ई, ए बी इज इक्वल टू एफ ई, ये लेंथ इक्वल है, ये लेंथ इक्वल है, इनके बीच का एंगल इक्वल है। ठीक है, तो ये साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रेंट हो गए एक दूसरे के। फाइंड द रेशियो ऑफ एंगल बी ए डी। बी ए डी कितना है? 60 है। एंगल ऑफ एफ सी ई अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो ये भी 60 होगा और ये 30 हो जाएगा, तो अपॉन 30। ये कितना आ गया? 2:1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए आगे। अगला क्या है? फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट मस्ट बी असाइन टू नंबर ए इन ऑर्डर टू बी डिविजिबल बाई 8। 8 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या होता है? लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो रख के देख लो, 602 8 से डिवाइड करो, 856 4 2 नहीं जा रहा है, 2 रख के देख लो, 6 2 8 7 56 6 2, ये भी नहीं हो रहा। फिर रख के देखो, 8 3 2 नहीं 6 3 2 6 3 2 8 से डिवाइड करो, 8 7 56 7 2 9 8 72, ठीक है, ये हो रहा है। मतलब 3 रखना पड़ेगा स्मॉलेस्ट डिजिट। चले आगे। द प्रोपोर्शन ऑफ सुरेश स्पेंडिंग टू सेविंग इज 3:1। स्पेंडिंग टू सेविंग मतलब इसकी इनकम होगी 4, एक्सपेंडिचर है 3, सेविंग है 1। इसकी सैलरी राइज हुई है 25% से, तो इसको 400 लिख लो, इसको 300 लिख लो, इसको 100 लिख लो। 25% इंक्रीमेंट हुआ है, मतलब ये 500 हो गई। सेविंग ग्रोज बाय 10%। सेविंग अगर अपन को 10% से इंक्रीज करनी है, मतलब ये, तो एक्सपेंडिचर कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? एक्सपेंडिचर कितना बचा? 400 390 हो गया। बढ़ा कितना? 90। कितने में बढ़ा? 300 में, तो कितना हो गया? 30%। थर्ड ऑप्शन। चलिए आगे। A circular arc whose radius is 12 cm makes an angle of 30 at the center. Find the perimeter of the sector formed. ये है सर्कल का कोई हिस्सा, ठीक है। रेडियस इसकी 12 सेंटीमीटर है, ये 12, ये एंगल 30 है। तो क्या होता है? टोटल सर्कल का 2 पाई आर होता है, यहाँ की 2 पाई क्या होता है? उसका एंगल होता है। तो आर्क का अगर सिर्फ ये पूछा होता तो आर्क की डिस्टेंस क्या होती है? आर थीटा। थीटा कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? पाई 180 होता है, पाई/6 मल्टीप्लाई बाय 12। ये तो ये हो गया, इसकी लेंथ आ गई। इसमें ये भी तो जुड़ेगा पूरा पेरीमीटर के लिए, तो प्लस 24 2 पाई 2 इंटू 3.14 पाई की वैल्यू दे रखी है, तो कर दो 6 28 प्लस 24 तो 30.28। ऑप्शन नंबर सेकंड। चले आगे। इफ देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ
इज 7 कोस ए, ये अलग है, ठीक है, सॉरी मार्का इरेजर, ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये दे रखा है, तो कोस ए की वैल्यू क्या दे रखी है 6/7, बना दो ट्रायंगल। कोस क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है 6, ये थीटा है, तो थीटा नहीं ये ए है, तो ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, तो ये कितना होगा 49 में से 36 गए 13, √13 हो जाएगा। कोसेक कोसेक और कोट पूछ रखा है, तो कोसेक की वैल्यू निकाल लो। कोसेक ए कितना होगा, साइन का उल्टा हाइपोटेनस अपॉन बे परपेंडिकुलर √13। कोट क्या होगा, कोट होगा कोट ए इजक्वल टू होगा 6/√13। तो देखो √13 यहाँ पे भी नीचे ही आएगा, यहाँ पे भी नीचे आएगा, वो कट जाएगा, तो उसको लिखने की √13 लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आप वैल्यू पुट करो 7 + 6, नीचे 7 - 6 इजक्वल टू 13, ऑप्शन नंबर 3। चले आगे। Which of the following is the sum of the value of a and b if the question 2x + y = a, 8x + by = 12 have the infinite solution। ये इन्फिनाइट सॉल्यूशन का दो इक्वेशंस का बहुत बार बता चुका हूँ मैं। इन्फिनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 बराबर होगा c1/c2 के। a1 a2 b1 b2 ये क्या होता है एक बार और देख लो, a1x + b1y + c = 0, c1 a2x + b2y + c2 = 0। ये दो के लिए है, इसका मतलब a1 क्या है फर्स्ट इक्वेशन का x का कंपोनेंट, a2 क्या है सेकंड इक्वेशन का x का कंपोनेंट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अगर ये फॉलो हो रहा है, ये फॉलो हो रहा है, इसका मतलब क्या है इन्फिनिट सॉल्यूशन होंगे, तो फॉलो करा दो। तो 2/8 ये बराबर होना चाहिए 1/b के, ये बराबर होना चाहिए a/12 के। तो ये कितना हो रहा है 1/4 हो रहा है इक्वल टू 1/b, तो b इक्वल टू क्या हो गया 4, 1/4 इक्वल टू क्या है a/12, तो a बराबर कितना हो जाएगा 3। दोनों का जोड़ क्या होगा, जोड़ ही पूछा ना, सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो a + b इक्वल टू क्या होगा 3 + 4 इक्वल टू 7। चले आगे अगला क्वेश्चन पे। इफ tan 6 theta is equal to 1 where 6 theta is an acute angle then find the value of cot 5 theta। देखो tan a tan b इज इक्वल टू 1 तभी होता है जब a + b इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, ये ध्यान रखना आपको। तो अब इससे तो हो गया सॉल्यूशन आ गया, बस इसको आप रख दो 90 के इक्वल, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो कोट 5 थीटा इज इक्वल टू क्या होगा कोट 45, जिसकी वैल्यू क्या आती है 1, ऑप्शन 3। चले आगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z सो एज टू सेटिस्फाई द इक्वेशन गिवन बिलो। या तो वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हो आप, इसको वैल्यू पुट करके देख लो, या फिर सॉल्व कर लेते हैं। चलो कैसे करें, देखो इसका 5x है, इसका 3x है, इसका 2x है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5x बन जाएगा। ये कर लेते हैं 5x - 7y इक्वल टू +3z इक्वल टू -22, और फर्स्ट इक्वेशन क्या देखा 5x - 3y + 7z
इज इक्वल टू 22, माइनस प्लस माइनस माइनस, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये -4y -4z इज इक्वल टू -44, 4 से 4 काट दो, -y -z इज इक्वल टू -11, y प्लस जेड इक्वल टू 11। अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में सेटिस्फाई कर रहा है, y प्लस जेड 5 आएगा, प्लस जेड ये 11 आ रहा है, इसमें -5 आएगा, इसमें +5 आएगा, नहीं ये थर्ड ऑप्शन है फॉलो कर रहा है ना, हो गया आंसर। क्या पूछा था, रेशियो ऑफ टेक्स्ट बुक प्रोड्यूस्ड बाय प्रिंट हाउस बी इन द ईयर 2018। 2018 ब्लू है, बी 12 है, इसका रेशियो पूछा किससे, सी इन द ईयर 2020, सी 2020 का क्या है, रेड है, सी का 9 है, तो क्या आ गया 4:3। ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन बहुत आ रहा है। A merchant mixes 2 varieties of sugar 5 and 3 kg with cost 4 and 6 respectively. What is the cost price of the mixture? तो 5 चौक 20 और 6 तिया 18, टोटल कितने रुपए का हो गया, 38 रुपये का सामान हो गया, और टोटल केजी कितना है 8। तो निकाल लो कितने का पड़ेगा, 8 5 40, 4 8 चौक 32, 6 60, 8 7 56, 4 0 5, 4.45 रुपये का पड़ेगा, ठीक है कॉस्ट प्राइस। अब चलते हैं, द एवरेज नंबर ऑफ ए टाइप कार्स प्रोड्यूस्ड बाय कंपनी ड्यूरिंग 2012 टू 2014। ए का पूछा है ना, ए 12 से 14 के बीच में, ये जोड़ लो कितना आएगा, 0 5 5 0 10 लगे 1 10 8 7 15 25 2 2 2 4 2 6 6500 का बटा 3, ये हो गया द एवरेज नंबर ऑफ ए टाइप ऑफ कार, ठीक है। इज व्हाट परसेंट लेस देन द कंबाइंड एवरेज नंबर ऑफ बी टाइप एंड सी टाइप कार प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी फ्रॉम 2013 से 15 के बीच का है ना, इनका जोड़ कर लो। इनका जोड़ कितना आ रहा है, करो, 0 2 7 7 1, इन 6 नंबर्स का, तो इनका एवरेज निकालने के लिए 6 से डिवाइड कर देंगे, कितना है 2 9 5 3, और ये कितना आएगा 21 66, तो कितना कम है 66, ये 787 कम है, तो 787 कितना परसेंट कम है 2953, कितना है 26.6, ठीक है, इतना परसेंट हो गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक है। क्या करना था इस क्वेश्चन में, पहले ए का निकालो 12 से 14 के बीच में कितना एवरेज है, फिर बी और सी का निकालो 13 से 15 के बीच। अब जो बी और सी का ये एक्स्ट्रा है, ठीक है, ये बड़ा है 2953, तो पूछा है कि जो ए वाला था वो कितने परसेंट कम है, कितने परसेंट कम है वो किससे पता चलेगा, बड़े वाले से कितना परसेंट कम है, ठीक है, और वो निकाल लिया अपन ने 26.6% है। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ द सेक्शनल एंगल विद रेडियस 9.6 यूनिट इज 45 डिग्री, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क बताया था क्या होता है, आर थीटा, थीटा 45 को क्या लिख सकते, 75 को क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो, 75 को लिख सकते हैं अपन π/3 + π/12,
60+15 12 12 12 12। इसका एलसीएम कितना आएगा 12 5 पाई। ये एंगल हो गया और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 पाई बटा आर कितना 9.6। पॉइंट 8.40 4.0 पाई मतलब 4 पाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। चले आगे। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ साइन 158 150। साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, साइन 90+60 जो कि क्या होगा कोस 60। कोस 60 की वैल्यू कितनी है 1/2 मतलब 0.5। ठीक है, चले आगे। क्या है क्वेश्चन, क्या है यहाँ से पढ़ना है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट टेकन टुगेदर। ठीक है, कैसे निकालेंगे। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 30% है टू द नंबर ऑफ फीमेल्स एम्प्लॉयज ऑफ ऑल डिपार्टमेंट टेकन टुगेदर। फीमेल निकालो। एचआर में कितना है, एचआर 8% है फीमेल। ठीक है, फीमेल 8 में फीमेल कितना है 5/8 तो 5% आ गया। फिर आते हैं आईटी में। आईटी में 15% है, 15 का 3/5 9%। फिर आते हैं अकाउंट्स में 25 7/10 ये कितना गया 17.5। फिर आते हैं मार्केटिंग में 22 में कितना है 4/11 8%। टोटल का, ये टोटल के परसेंटेज हैं, उसमें फिर जो रेशियो दे रखा है उससे ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर बचा किसका, प्रोडक्शन का। प्रोडक्शन कितना है 30% 3/8। ये कितना है 8 से गया 4 15 15 45 45 में 4 गया 11.25। तो टोटल जोड़ लो इसका क्या होगा 5 और 9 14 14 और 8 22 22 और 17.5 39.5 39 का 40 50 50.7.5 50.7.5। ये फीमेल्स हैं टोटल। निकालना क्या है डिपार्टमेंट टेकन टू परसेंटेज। व्हाट इज दैट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू दैट। ठीक है, और 30 ये निकालना है तो इसका क्या होगा 60 इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा 2 से 4 से करना पड़ेगा 120/200 200 कितना गया 202 गुणा 100 कैंसिल आउट कर दो भाई 101 75 का नहीं 202 नहीं होगा भाई
2 नहीं होगा, ये होगा 200, तो ये हो गया 0.75 को 4 से किया 150, 203 हो जाएगा। तो 120/203 मल्टीप्लाई बाई 100, उसको डिवाइड करना पड़ेगा, डिवाइड कर लो। दो 203 छिक्का तो ज़्यादा हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। 1015 कितना, 185 बच गया। ये निम्मा चला जाएगा, 27, 827, तो 59 पॉइंट समथिंग आएगा ना। ऑप्शन नंबर 59 थर्ड एक ही ऑप्शन है, चले आएगा। द प्रॉफिट गेन्ड ऑन सेलिंग ए सर्टेन प्रोडक्ट इज 320% ऑफ द कॉस्ट। तो कॉस्ट मान लो 100 है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 420। इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाय 10%, ये 110 हो गया। सेलिंग प्राइस रिमेन सेम, ये 420 ही रहा। व्हाट परसेंटेज ऑफ सेलिंग प्राइस इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इसमें कितना आ रहा है 310 का। ये सेलिंग प्राइस का कितना परसेंट है ये पूछा है। 310 420 गुणा 100, ये उससे 11 आ गया, 3100/42, 7 294 60। 4 से तो जा नहीं रहा, 3 नहीं जाएगा, 73 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। आज का लास्ट क्वेश्चन, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन, इतना ठीक है। ए और बी है, ये भर सकता है 4/3 में, ये भर सकता है 2 में। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, तो ये कितना 3 हो गया, ये 2 हो गया। वर्क एफिशिएंसी आ गई 3 और 2। पूछा क्या, इफ बोथ पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली देन हाउ मच टाइम विल दे टेक। तो कितना टाइम लेंगे वो 4 बटा वर्क एफिशिएंसी कितनी है 5, तो ये तो हो गया 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट्स में निकालना पड़ेगा ना। आर्ट्स में तो 4/5 आ ही गया, 12 चौको 48 मिनट्स लगेंगे, ठीक है। पेपर आसान ही था, कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना। ये इसके आंसर की है, मैच कर लेना, चलो ठीक है। और बाकी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।